पाठ षष्ठम भाग द्वितीय। राजस्थान संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा प्रायोजितेषु देववाणी एपे भवतां हार्दं स्वागतं व्याहरामः। प्रियांश छात्र छात्राः, अहं महावीर प्रसाद सेन, वरिष्ठ अध्यापकः, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय, संस्कृत विद्यालय खोरी शाहपुरा। अद्य वयं काव्यकौमुद्यात् प्रवेशिकाः प्रथमो भागः संस्कृत द्वितीय प्रश्नपत्रस्य छन्दो विभाग षष्ठं पाठः पठिष्यामः। छन्दो विभागः महर्षि पिंगलादयः अन्य च आचार्यः लौकिकछन्दसां विभागद्वयं प्रतिपादयन्ति। तथाद्यः महर्षि पिंगल आदि ने लौकिक छंदों में इनके दो भाग प्रतिपादित किया है। वो इस प्रकार से है। प्रथमः मातृक छंदः, द्वितीयः वर्णिक छंदश्चेति। पहला मातृक छंद, दूसरा वर्णिक छंद। प्रथमः मातृक छंदः यस्मिन् छंदसि मात्राणां गणना क्रियते, अर्थात मात्रा संख्याम् आधृत्य रचना क्रियते, तत्छन्दो मातृक छन्दः इत्युच्यते। यथा आर्या, उपगीति इत्यादीनि। जैसे मातृक छंद में जिस छंद में मात्राओं की गणना होती है वो मातृक छंद कहलाता है। उदाहरण के लिए आर्या छंद और उपगीति ये मातृक छंद है। वर्णिक छंद यस्मिन् छंदसि वर्णानां नियत संख्या आधारेण रचना क्रियते, तत् वर्णिक छंदः इत्युच्यते। जिस छंद में वर्णों की नियत संख्या के आधार पर रचना होती है उसे वर्णिक छंद कहते हैं। यथा अनुष्टुप इंद्रवज्रादीनि। अनुष्टुप छंद और इंद्रवज्रा। पदानां समानता आधारेणापि वृत्तानां त्रयो भेदा भवन्ति। तद यथा। पदों की समानता के आधार पर भी छंदों के तीन भेद होते हैं। यथा समावृतम, यस्य चत्वारः पादा समाना भवन्ति तत् समावृतम भवति। जिन छंदों के चारों चरण समान होते हैं वो संवृत छंद कहलाते हैं। अर्ध संवृतम द्वितीयः, यस्य प्रथम पाद तृतीय पाद तुल्यस्ता, द्वितीय पाद चतुर्थ पाद तुल्यो भवति, तदर्थ संवृतम भवति। जिन छंदों का पहला चरण और तीसरा चरण समान होता है, दूसरा चरण और चौथा चरण समान होता है, वे छंद अर्ध संवृत छंद कहलाते हैं। तृतीयो विषमवृतम, यस्य सर्वे पादाः परस्परम भिन्ना भवन्ति तद विषमवृतम भवन्ति। जिसके चारों ही चरण विषम होते हैं, तुल्य नहीं होते हैं, वो विषमवृत छंद कहते हैं। केचित् परिभाषिका शब्दः छन्दः छादना छन्दांसि इत्युच्यते। मनोविचाराणां भावानां वा मिश्रितवर्णेषु शब्देषु वा व्यवस्थापनं छन्दसा एव विधीयते। तेन व्यवस्थापनेन शब्दा मंत्र रूपम, श्लोक रूपम, पद्य रूपम वा
एकम आवरणं प्राप्नुवन्ति अविचलित स्वरूपा च भवन्ति तद आवरणम् एव छादन रूपेण लक्ष्यते तस्मात् छादनात् एव च छन्दांसि इति नामकरणं प्रवृत्तं प्रसिद्धं च। वस्तुतः निश्चित वर्णान् मात्रा वा पाद रूपेण मत्वा रचितो वाक्य समूह शब्द संज्ञको भवति। यद्यपि श्लोक शब्द पूर्वं प्रशंसाद पद्यानां कृते प्रयुक्तो भवति स्म किन्तु अनन्तरम् अनुष्टुप् वृत्तस्य कृते श्लोक शब्दस्य व्यवहारः प्रारब्धः। सम्प्रति संस्कृत भाषायाः छन्द श्लोकानामपि ज्ञायते। छन्द कृते पद्य शब्दस्य उपयोगोऽपि भवति। पद्ये चत्वारः पादा भवन्ति। छादन अर्थात व्यक्ति के मनोभावों पर जो आच्छादित हो जाए उसे ही छंद कहते हैं। मनोविचारों का भावनाओं पर मिश्रित अथवा मिश्रित वर्ण से शब्दों पर व्यवस्थापन छंद कहलाते हैं, जिससे व्यवस्थापन द्वारा शब्द मंत्र रूप में, श्लोक रूप में, पद्य रूप में एक आवरण की तरह प्राप्त होता है। इसके अविचलित स्वरूप भी होते हैं। आवरण को ही छंद रूप में माना जाता है। आच्छादन रूपेण लक्ष्यते कहते हैं जो छाए हुए रूप में रहता है, उससे आच्छादन से ही छंद का नाम वृत्त कहलाया है। आवृत्तो इति वृत्तः। निश्चित वर्ण मात्रा पद रूप में मानकर वाक्य समूह की छंद संज्ञा हुई है। यद्यपि श्लोक शब्द पूर्व में प्रशंसा आदि पद्यों के लिए प्रयुक्त हुआ है। पाद ज्ञेय पाद चतुर्थो से छंद का चतुर्थ अंश पाद कहलाता है। वर्णः स्वरो अथवा स्वरयुक्तो व्यंजन छंद शास्त्रे वर्ण इति कथ्यते।